नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं मास्टर राकेश मेरे इस एजुकेशन ज्ञान मास्टर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की जो इतिहास वाली किताब है हमारे अतीत, उसके प्रश्नों को हल करने के एक कोशिश करेंगे, जिसमें कि हम हमारी जो इतिहास वाली किताब है हमारे अतीत, उसके सभी प्रश्नों को हम क्या कर सकें, हल कर सकें। ये सभी प्रश्न हमारे जो नवंबर महीने में NAS की जो परीक्षा होगी उसमें उपयोगी साबित होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है बच्चों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताओ बच्चों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों, आपको पहला ही ऑप्शन नजर आ रहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। उसके बाद अगला प्रश्न दूसरा, राजस्थान का पर्यटन प्रतीक है। बच्चों बताओ, राजस्थान का पर्यटन प्रतीक कौन सा है? चारों ऑप्शनों में से देख के बताओ कौन सा है। तो बच्चों, राजस्थान का पर्यटन प्रतीक है भारत का अतुल्य राज्य। कौन सा है बच्चों? भारत का अतुल्य राज्य। अगला नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है? बताओ बच्चों, चेतावनीरा चुंगटिया किसकी रचना है? ध्यान से देखो। तो बच्चों, वह ऑप्शन इसमें सही होगा, केसरी सिंह बादल की रचना है। किसकी रचना है? केसरी सिंह बादल की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण कर मुगल साम्राज्य को हानि पहुंचाई? बच्चों बताओ, वह कौन सा विदेशी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण कर मुगल साम्राज्य को हानि पहुंचाई थी? तो बच्चों, वह आक्रमणकारी है नादिर शाह। कौन है बच्चों? नादिर शाह। उसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, भारत में देशी रियासतों के विलीनीकरण का श्रेय किसे जाता है? मतलब हमारे भारत देश को एक देशी रियासतों के विलीनीकरण का जो श्रेय है वह जाता है बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही हमारे देश के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है छठा प्रश्न, मराठों में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना किस शासक ने भरी थी? तो बच्चों, मराठों में सबसे पहले राष्ट्रीय भावना भरने वाला शासक था महाराज शिवाजी। कौन था बच्चों? महाराज शिवाजी। शाबाश। अगला नेक्स्ट प्रश्न सातवां, रोलेट एक्ट का उद्देश्य था। बच्चों, रोलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए है भारतीयों को किसी भी बहाने नज़रबंद करना। बच्चों, ये भी इसके अंदर शामिल था। उसके बाद स्वशासन के संघर्ष को दबाना, ये भी इसके अंदर लगभग शामिल था। और नज़रबंद भारतीय को वकील करने का अधिकार नहीं देना। तो ये सारे उद्देश्य इसके अंदर इनके शामिल थे। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों आठवां, आदि मानव कहाँ रहता था? मतलब प्राचीन भारत में आदि मानव का निवास स्थान कहाँ था? तो बच्चों, आदि मानव कहाँ रहता था? गुफा में रहता था। कहाँ रहता था? गुफा में। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों नौवां प्रश्न, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न तो सभी बच्चों को आना चाहिए। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। अगला नेक्स्ट प्रश्न 10वां, इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? तो बच्चों, इतिहास को जानने के लिए हम पुरातात्विक स्रोतों का भी सहारा लेते हैं, साहित्यिक स्रोतों का भी सहारा लेते हैं और वंशावलियों का भी सहारा लेते हैं। इसलिए इसके अंदर हो जाएगा उपयुक्त सभी, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है बच्चों 11वां, आहार सभ्यता स्थित है। तो बच्चों, आहार सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है, जिसे हम आयड़ या फिर ताम्रवती सभ्यता या धूलकोट सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह आयड़ नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है। अगला प्रश्न है बच्चों, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? सभी बच्चों को आना चाहिए। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। क्या था बच्चों? चेतक। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 13वां प्रश्न, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो बच्चों, आजाद हिंद फौज के गठन करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अगला नेक्स्ट प्रश्न 14वां, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बताओ बच्चों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जल्दी तो बच्चों, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी बच्चों? ज्योतिबा फूले ने। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 15वां प्रश्न, महाकवि माघ किस भाषा के कवि थे? तो बच्चों, महाकवि माघ जो भीन माध्य किस भाषा के कवि थे?
महाकवि मादे किस भाषा के कवि थे? तो बच्चों ये संस्कृत भाषा के थे। कौन सी भाषा के थे? संस्कृत भाषा के। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 16वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न? 16वां प्रश्न। 16वें प्रश्न में देखो, निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है, वह कौन सा देश है जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो बच्चों इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है, इसलिए ये भारत का पड़ोसी देश नहीं हो सकता। अगला नेक्स्ट 17वां प्रश्न, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो बच्चों भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है, और 1857 की क्रांति को ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों 18वां प्रश्न, गंधर्व बाईसी किसके दरबार में रहते थे? बताओ बच्चों, गंधर्व बाईसी किसके दरबार में रहते थे? तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह के दरबार में गंधर्व बाईसी रहते थे। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 स्थानों पर वेधशालाएं बनवाई थी? तो बच्चों वह शासक है सवाई जयसिंह। कौन है? सवाई जयसिंह। अगला नेक्स्ट प्रश्न 20वां, केवला देवघना राष्ट्रीय पक्षी विहार स्थित है? तो बच्चों यह स्थित है भरतपुर में। कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में। अगला नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, आयात निर्यात होता है। बच्चों आयात का मतलब वस्तुओं को मंगवाना और निर्यात का मतलब वस्तुओं को भेजना। तो बच्चों आयात और निर्यात दो देशों के बीच में होता है या दो देशों के मध्य में होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती नदी का प्राचीन नाम है? तो सरस्वती नदी को ध्वसदती नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वसदती। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 23, वेदों की संख्या है, मतलब वेदों की संख्या कितनी है? तो बच्चों वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 24वां प्रश्न, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में सम्मिलित एकमात्र मतलब राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है? तो बच्चों वह जनजाति है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 25वां प्रश्न, ध्यान से देखो, जयपुर शहर किसने बसाया था? मतलब जयपुर शहर किसने बसाया था? तो बच्चों जयपुर शहर सवाई जयसिंह ने बसाया था। किसने बसाया था? सवाई जयसिंह ने। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 26वां प्रश्न, कश्यप पाराशर ग्रंथ में वर्णित हैं। तो कश्यप पाराशर ग्रंथ के अंतर्गत बच्चों उसमें वर्षा के बारे में भविष्यवाणी दे रखी है, उसमें खेती संबंधी जानकारी भी मिलती है अपन को, और मौसमों के पूर्व अनुमान के बारे में भी उसमें जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है बच्चों 27वां प्रश्न, चक्रपाणि मिश्र किस शासक के दरबारी थे? बच्चों चक्रपाणि मिश्र किस शासक के दरबारी थे? तो इसमें हो जाएगा महाराणा प्रताप के। किसके थे बच्चों? महाराणा प्रताप के। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 28वां प्रश्न, मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी बनाया जाता था। बताओ बच्चों मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी किसको बनाया जाता था? तो बच्चों मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी तलवार के बल पर बनते थे। किसके बल पर बनते थे? तलवार के बल पर। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 29वां, नादिर शाह मुगलों से लूट कर ले गया था। तो बच्चों नादिर शाह मुगलों से बहुमूल्य हीरा कोहिनूर और तख्ते ताउस जो सिंहासन था, इन दोनों ही चीज़ों को लूट के ले गया था, इसलिए इसका उपयुक्त दोनों आंसर सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 30वां, चौथ कर से अभिप्राय था। बच्चों चौथ कर से क्या अभिप्राय था? तो ये इसका मतलब है बच्चों ऑप्शन ए, मराठों के द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला कर, या फिर मराठा क्षेत्र के शासकों से लिया जाने वाला कर, या फिर स ऑप्शन किसानों से लिया जाने वाला कर, या द ऑप्शन व्यापारियों से लिया जाने वाला कर। बताओ बच्चों इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा चौथ कर से अभिप्राय है मराठों के द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला कर। अगला नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बताओ बच्चों ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 32वां प्रश्न, 32वें प्रश्न को देखो, 1857 की क्रांति का श्री गणेश करने की तिथि क्या तय की गई थी? बच्चों 1857 की क्रांति कब से शुरू होनी थी? तो वह तारीख थी बच्चों 31 मई। कौन सी तारीख थी? 31 मई। अगला नेक्स्ट प्रश्न 33वां, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? बताओ बच्चों हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों इसका राइट जो आंसर है, जो सही उत्तर है वो है चिनकिलीज खां ने। किसने की थी? चिनकिलीज खां ने।
अगला नेक्स्ट प्रश्न 34वां प्रश्न, जाट साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो बच्चों जाट राज्य की स्थापना बदन सिंह के नेतृत्व में हुई थी। किसके नेतृत्व में? बदन सिंह के नेतृत्व में। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 35वां प्रश्न, सेना का हरावल दस्ता होता है। तो बच्चों सेना में हरावल दस्ते का मतलब क्या होता है? तो बच्चों सेना में हरावल दस्ते का मतलब है सेना का अग्रिम भाग, मतलब सेना में आगे जो सैनिक लड़ाई करते हैं उन्हें अग्रिम भाग या हरावल दस्ते के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न 36वां प्रश्न, ब्रिटिश काल में संघ सूची में शामिल नहीं था। तो बच्चों ब्रिटिश काल के अंदर संघ सूची के अंदर कृषि विभाग को शामिल नहीं किया गया था। अगला है बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था कितने भागों में विभाजित थी? तो बच्चों ब्रिटिश कालीन भारतीय शासन व्यवस्था 4 भागों में विभाजित थी। कितने भागों में? 4 भागों में। अगला है बच्चों नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 38वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह सभी बच्चों को आना चाहिए। सन 1885 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1885 में। अगला नेक्स्ट प्रश्न 39वां, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बच्चों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न नंबर 40, चंद्र बरदाई की प्रसिद्ध रचना है। तो बच्चों चंद्र बरदाई की जो प्रसिद्ध रचना है वह है पृथ्वीराज रासो। कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 41 नंबर का, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो बच्चों वास्को डी गामा जो 1498 में भारत आया था, ये एक पुर्तगाली नागरिक था, पुर्तगाली यात्री था। अगला प्रश्न 42 नंबर, ढाका में मलमल की साड़ी बनाने वाले कारीगरों को रोकने हेतु उनके साथ अंग्रेजों ने क्या किया था? तो बच्चों उन कारीगरों के जो अंगूठे हैं वो काट दिए गए थे, जिससे कि ये कारीगर दोबारा ऐसी साड़ी नहीं बना सके। अगला नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43, समाज में व्याप्त बुराइयां कहलाती हैं। तो बच्चों हमारी समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उनको हम कुरीतियों के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कुरीतियों के नाम से। अगला प्रश्न है बच्चों, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे। 44वां प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण कौन कौन से थे? तो बच्चों मुगल साम्राज्य में जो बाद के उत्तराधिकारी थे वह अयोग्य सिद्ध हुए और निजी स्वार्थ के लिए उसमें गुटबाजी चलने लगी और शासकों की जो चरित्र थे उनमें हीनता आने लगी। इसके कारण ये तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसमें उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर, कालबेलिया नृत्य किस जाति का प्रसिद्ध है? तो बच्चों कालबेलिया जो नृत्य है वे सपेरा जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति? सपेरा जाति। अगला प्रश्न है बच्चों 46 नंबर, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बच्चों करणी माता बीकानेर राज्य में है। कौन से राज्य में है? बीकानेर राज्य में, जिसे हम सफ़ेद चूहों की देवी के नाम से भी जानते हैं, उनको काबा कहते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 47 नंबर, मीरा किसकी भक्त थी? तो बच्चों भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी मीरा, जो द्वारिका में उनकी मूर्ति में समा गई थी। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 48 नंबर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में स्थित है? तो बच्चों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? अजमेर राज्य में। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 49 नंबर 49, रणथंबोर दुर्ग किस जिले में स्थित है? रणथंबोर का किला कौन से जिले में है? तो बच्चों आप सभी जानते हो रणथंबोर रणथंभौर, जहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी की मूर्ति है, और वो जिला है सवाई माधोपुर। कौन सा जिला है? सवाई माधोपुर। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 50 नंबर 50वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आज से हैं, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या तात्पर्य है? तो बच्चों इसका तात्पर्य है विनम्रता पूर्वक बात मानने से इनकार करना। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 51 नंबर का प्रश्न में कहा गया है बच्चों कि संविधान लागू होने से पूर्व राज्यों के मुख्यमंत्री को कहा जाता था। तो बच्चों संविधान लागू होने से पूर्व मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के नाम से जानते थे। किसके नाम से? प्रधानमंत्री के नाम से। खिराज एक हैं, तो बच्चों खिराज एक प्रकार का टैक्स या कर हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न 53, विश्व वल्लभ नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बच्चों
विश्व वल्लभ नामक ग्रंथ की रचना चक्रपाणि मिश्र ने की थी। किसने की थी? चक्रपाणि मिश्र ने। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर, निम्न में से शल्य चिकित्सक हैं। तो बच्चों शल्य चिकित्सक में सुश्रुत को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। सुश्रुत एक महान शल्य चिकित्सक थे। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, संविधान सभा में कुल सदस्य थे। तो संविधान सभा में बच्चों कुल 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 सदस्य। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 56 नंबर, राव गोपाल सिंह किस ठिकाने से संबंधित थे? तो बच्चों वह थे खरवा ठिकाने से। कौन से? खरवा ठिकाने से। अगला नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर, द ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? तो बच्चों ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर, बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो बच्चों बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857। कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसके अंदर। अगला नेक्स्ट प्रश्न 59 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो बच्चों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। कब हुआ था? 18 जून 1576 को। अगला नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर, हमीर रासो की रचना किसने की थी? तो बच्चों हमीर रासो जोधराज की रचना है। किसकी है? जोधराज की। अगला नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष किस राज्य में देखे जा सकते हैं? तो बच्चों प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष अभी वर्तमान में बिहार राज्य में देखे जा सकते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, दक्षिण भारत में वातापी का विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? तो बच्चों वो किया था चालुक्य शासकों ने। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 63 नंबर, अगर आपको खजुराहो का भ्रमण करना है तो किस राज्य का चयन करेंगे? तो बच्चों खजुराहो के मंदिर कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? तो बच्चों गुहिल मेवाड़ जो राज्य हैं उसमें गुहिल वंश का संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। किसको माना जाता है? बप्पा रावल को। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 65 नंबर, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ कुंभलमेर किले में। अगला है बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर, दक्षिण भारत का राजवंश है। बच्चों इनमें से आपको दक्षिण भारत के राजवंश का नाम बताना है। तो वह है चालुक्य वंश। कौन सा वंश है बच्चों? चालुक्य वंश। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, कानड़ देव कहाँ का शासक था? तो बच्चों कानड़ देव जालोर का शासक था। कहाँ का शासक था? जालोर का। अगला नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न 68 नंबर, देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो बच्चों देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं सिरोही में। कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। अगला नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 69 नंबर 69, भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? तो बच्चों भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी 23 मार्च 1931 को, इसलिए इसको शहीद दिवस के नाम से भी मनाते हैं। अगला और लास्ट अंतिम प्रश्न 70 नंबर, राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की राजधानी थी। तो बच्चों मत्स्य संघ की राजधानी एकीकरण के समय अलवर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? अलवर को। तो बच्चों ये जो 70 प्रश्न हैं इनको आप ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रहने दें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उनका फ़ायदा आपको ज़रूर मिले। धन्यवाद।